हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 अगस्त, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले देखते हैं। पहला फैसला ये कि देश भर में 10,000 नई ई बसें चलाई जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई, जिसका नाम है पीएम ई बस सेवा योजना। और इसी योजना के तहत देश भर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात किया जाएगा और इस योजना पर लगभग 57,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब ये इलेक्ट्रिक बसें कहाँ चलेगी, तो 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले जितने भी हमारे देश में शहर हैं, उनमें से 169 शहरों को कवर किया गया है, जहां ये 10,000 ई बस चलाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा 2 दिन पहले जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की थी ना, तो उस योजना को भी कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल चुकी है। और देखिए, आप इस योजना में प्रावधान रखे गए हैं, देश के कारीगर और स्किल वर्कर्स जो हैं, उनको 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अधिकतम 2 लाख रुपए तक के लोन पर सिर्फ 5% इंटरेस्ट रेट लगेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी यह बात की जानकारी शेयर की गई है। और भी स्किल कारीगरों को अपने औजार के लिए 15,000 की अलग से मदद दी जाएगी। ये सभी विश्वकर्मा योजना में प्रावधान रखे गए हैं और अगले महीने सितंबर से ये योजना शुरू हो जाएगी, है ना। अच्छा, रेलवे को बढ़ावा देने के लिए देखिए, कैबिनेट की 32,500 करोड़ रुपए की 7 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये रेल परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 35 जिलों को कवर करेगी। यहाँ मौजूदा रेल नेटवर्क इतना है और इसको और बढ़ाने का प्लान है। केंद्रीय कैबिनेट के कुछ और फैसलों की लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को भी मंजूरी मिली, जिसके लिए भी 14,903 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, है ना। और इंडियन आर्मी के लिए देखिए एक बड़ा फैसला लिया गया। नौसेना के लिए 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर किया है। अब समुद्र में भी मजबूती बढ़ा रहा हमारा भारत, और इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट बैठक में नौसेना के लिए 5 बेड़ा समर्थन जहाजों के निर्माण परियोजना को मंजूरी दी गई। हवाई अभ्यास तरंग शक्ति को स्थगित भी किया गया। और वही खबर है दोस्तों, भारत को साल 2024 तक अमेरिका से मिलेंगे 6 अपाचे हेलीकॉप्टर भी। 1 मिनट में 128 टारगेट हिट कर सकते हैं। एडवांस मिसाइल से लेस होते हैं ये हेलीकॉप्टर, यानी ये लड़ाकू विमान भी जल्दी हमारी एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे, है ना। चलिए, अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है चंद्रयान 3 को लेकर। देखिए, चौथी बार चंद्रयान ने बदली ऑर्बिट, लगभग गोलाकार कक्षा में पहुंच चुका अब हमारा यान। 17 अगस्त को लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग अलग होंगे और फिर 23 अगस्त बहुत ही अहम दिन होगा, जिस दिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। वैसे आपको पता होगा, चंद्रयान के बाद रूस की तरफ से भी लूना 25 मिशन लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, रूस का ये लूना मिशन भी चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच चुका है और ये 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये भी चांद पर पानी की खोज करेगा। और दोस्तों, स्पेस साइंस की बात हो ही रही है, तो देखिए नासा का भी एक इंटरेस्टिंग प्लान आपको बताता हूँ। नासा मंगल ग्रह से लॉन्च करेगा रॉकेट को। ये मार्स के सैंपल्स को पृथ्वी पर पहुंचाएगा। वहां की मिट्टी, वहां के पत्थर, वहां के मिनरल्स, धातुएं वगैरह लेकर के मार्स से रॉकेट धरती पर आएगा। नासा इस मिशन को लॉन्च करने जा रहा और इस मिशन के जरिए लाल ग्रह यानी कि मंगल पर ढूंढी जाएगी जीवन की संभावना। ये मिशन भविष्य की मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, अदालतों के फैसलों में रखेल या कर्तव्यनिष्ठ पत्नी, इस तरह के शब्द अब नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महिलाओं की शब्दावली को लेकर नई हैंडबुक लॉन्च की गई है। कानूनी शब्दावली से बाहर किए जाएंगे अब छेड़छाड़, वेश्या या हाउसवाइफ जैसे शब्दों को। यहाँ तक कि प्रोस्टिट्यूट, मिस्ट्रेस, इस तरह के शब्दों का भी कोर्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे वकील या जजेस भी अपने फैसले में। देश की सभी माताओं बहनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। कुछ शब्दों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। टोटल ऐसे 40 शब्दों में कानूनी तरीके से बदलाव किया गया और अब इन शब्दों का इस्तेमाल कानून की दलीलें देने या फैसलों में नहीं किया जा सकेगा। वैसे इन शब्दों से जुड़ा महिलाओं के लिए नए नियम का डिटेल वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर कल डाल दिया, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रक्षाबंधन पर प्रदेश की माताओं बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। रोडवेज बस में 2 दिन तक सफर फ्री रहेगा। हाल ही में इस तरह की घोषणा हरियाणा सरकार ने भी की थी, मैंने आपको बताया। और इस बार भी उत्तर प्रदेश में पिछली बार की तरह 29 और 30 अगस्त तक महिलाओं के लिए बस से किराया नहीं लिया जाएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, आप YouTube पर इस तरह के गलत कंटेंट को हटाने के लिए गूगल ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल जो चिकित्सा संबंधित गलत सूचनाएं फैलाई जाने वाली चैनल्स है ना, उस तरह के कंटेंट को हटाया जाएगा, ताकि मतलब लोगों को कहीं हेल्थ से जुड़ी कोई गलत जानकारी ना मिल जाए, है ना। और वैसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो आपको एक और अपडेट बता दूं, व्हाट्सएप में भी जल्दी आपको AI जनरेटेड स्टिकर्स मिलेंगे। समझ रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होंगे ये, यानी कि आपकी चैटिंग करते हुए उसमें आपको ऑटोमेटिक सजेशन भी मिलेगा, जैसे स्नैपचैट वगैरह में मिलता है ना वैसे। और आप अपने पर्सनलाइज्ड स्टिकर बना भी सकेंगे। बीटा वर्जन के लिए व्हाट्सएप ने यह नया फीचर रोल आउट भी कर दिया है ना। और बड़ी खबर है, हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल खत्म हुई। 42 दिन बाद बाबू वापस अपने काम पर लौटे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक हुई और उसमें कुछ फैसले लिए गए। अगले 3 महीनों में क्लर्कों की जो मांग है उस पर कमेटी रिपोर्ट बनाकर भेजेगी। 42 दिनों से लगातार ये हड़ताल चल रही थी। मुख्यमंत्री की मीटिंग के बाद 21,700 पे स्केल ठुकराया गया और इस मामले की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 रिटायर्ड IAS की कमेटी भी बनाई गई है। वकीलों की मुख्य मांग ही यही है, वेतन वृद्धि, यानी कि तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाए उनकी, ऐसा है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, केक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत मृत मरीजों के इलाज के लिए 7 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जो कि 3,446 मरीजों के इलाज के लिए ये जारी हुआ। अच्छा खबर है दोस्तों, डॉक्टर श्रीनिवास का कहना है कि देश में इंडियन मेडिकल फोर्स बनाने की जरूरत है। इससे मेडिकल कर्मियों में समाज और देश सेवा का भाव भी आएगा। सोने पर देखिए बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। 76 साल
में गोल्ड 89 रुपए से बढ़कर 59,000 तक पहुंच चुका है। यानी कि आज से ठीक 76 साल पहले आजादी के समय साल 1947 में हमारे देश में सोने का रेट था मात्र 89 रुपए प्रति 10 ग्राम। जी हाँ, लिटरली यही रेट था। विश्वास नहीं होता कि सिर्फ 100 रुपए से भी कम में 1 तोला सोना खरीदा जा सकता था उस वक्त, और अभी सोने में लगभग 661 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है दोस्तों कि हमारे देश में हर साल 800 टन सोने की डिमांड है। इतना सोना खपत होता, खरीदा जाता है, लेकिन भारत में उत्पादन सिर्फ 1 टन ही होता है। यानी कि जरा सोचिए, 700 टन से भी ज्यादा का सोना सरकार बाहर की दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करती है। बड़ी खबर है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी फिर फूटा महंगाई का बम। आधी रात में बढ़ाए गए पेट्रोल के दाम। अभी पाकिस्तान में 290 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है पेट्रोल। सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तानी आवाम में हाहाकार सा मच गया। आखिर इतनी महंगाई से त्राही त्राही कर रही है पाकिस्तानी जनता। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादी के लिए सरकारी अनुदान पाने के संबंधित नियमों में बदलाव किया है, और इन नियमों में बदलाव के मुताबिक एक तो नई व्यवस्था के अनुसार इस योजना से जुड़ने के लिए अब पुत्री का आधार कार्ड होना अनिवार्य होगा, आवेदक की बेटी का। अच्छा, और शादी का अनुदान योजना अंतर्गत पात्र आवेदकों को कुल 20,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। आय प्रमाण पत्र की अब इसमें जरूरत नहीं होगी। कुछ और डिटेल्स देख सकते हैं आप इसके बारे में, है ना। और वैसे यूपी में योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला ये लिया है, अब सीएचसी और पीएचसी में मरीजों का 24 घंटे इलाज होगा। अगर डॉक्टर नहीं मिले तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब सीएचसी पीएचसी हेल्थ सेंटरों पर देखिए आप, डॉक्टरों की ड्यूटी किस किस टाइम पर रहेगी, और इसी तरह से पीएचसी में भी सुबह 8 से 2 बजे तक ओपीडी चलेगी। इस टाइम टेबल में अगर कोई डॉक्टर लापरवाही करता तो योगी सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कार्रवाई करने की। महिलाओं के लिए भी उत्तर प्रदेश में बड़ी खुशखबरी आई है। माध्यमिक स्कूलों में अब महिला शिक्षिकाओं को करवा चौथ का अवकाश भी मिलेगा। योगी सरकार की तरफ से आदेश जारी हो चुका है ना। और अगला अपडेट देखिए, एलएसी पर सेना को मजबूत बनाएगी। लद्दाख में बन रही विश्व की सबसे ऊंची सड़क चीन की हर चाल पर रहेगी नजर। ये सड़क उमलिंग ला पास से करीब 400 फीट ऊंची होगी। लद्दाख में 19,400 फुट ऊंचे मिग ला में बनने जा रही ये सड़क पुक्चे क्षेत्र से होकर गुजरेगी, जो कि देश की सीमा सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम सड़क प्रोजेक्ट चाहिए। अच्छा देखिए, बड़ी खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि मैं राम कथा में आया हूँ, जय श्री राम का नारा लगाया और बोले कि पीएम नहीं बल्कि हिंदू के तौर पर आया हूँ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मोरारी बापू की रामकथा में शामिल हुए हैं, और ये रामकथा ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो रही है। देखिए, भले ही जिंदगी ब्रिटेन में गुजार रहे हैं, लेकिन अभी भी इनमें एक भारतवंशी नागरिक जिंदा है। साफ साफ झलकता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का यूं हिंदुओं के लिए कहना वाकई में संपूर्ण भारतवर्ष के लिए बड़े गर्व की बात है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। इस वीडियो पर फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो कर लो, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट आपको अपने मोबाइल पर तुरंत मिलते रहेंगे, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 हटाने के मुद्दे पर छठे दिन सुनवाई हुई। वकील बोले कि आज फैसला देशहित में सही माना तो कल दूसरी सत्ताधारी पार्टी भी ऐसा ही कुछ करेगी। हालांकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई फाइनल फैसला नहीं सुनाया, इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया। एसबीआई की जो अमृत कलश स्कीम है ना, उसमें अब आप 31 दिसंबर तक निवेश कर पाएंगे, क्योंकि वैसे तो ये योजना 15 अगस्त को समाप्त हो रही थी, लेकिन इस योजना को अब इस पूरे साल तक के लिए बढ़ा दिया। अब आप लास्ट एंड ईयर 31 दिसंबर 2023 तक इस योजना में निवेश कर पाएंगे। ये एक एसबीआई की स्पेशल एफडी स्कीम है, जिसमें सीनियर सिटीजन को अधिकतम 7.60% और सामान्य आम नागरिकों को 7.10% सालाना ब्याज दिया जाता है ना। और बॉलीवुड से बड़ी खबर देखिए आप, 5 दिन में गदर 2 की वर्ल्ड वाइड कमाई 290 करोड़ पहुंची। 15 अगस्त के दिन भी 55 करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन किया गदर 2 फिल्म ने। ओ माय गॉड 2 भी 100 करोड़ के नजदीक पहुंची। और बाकी दोस्तों, गदर 2 की बम्पर कमाई ने 250 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को भी बचाया, क्योंकि छोटे शहरों में सिनेमाघरों में इस फिल्म के चलते रौनक लौट आई, वरना कोरोना काल के दौरान का आंकड़ा देखिए आप, 2000 टॉकीज बंद हो गए थे या बिक गए थे। तो इस फिल्म की वजह से काफी टॉकीज को सपोर्ट मिला है ना। और अगला बड़ा अपडेट देखिए आप, डीजीसीए की तरफ से अपडेट आना, सिविल एविएशन सेक्टर में जेंडर इक्वलिटी के लिए पैनल गठित किया जाएगा। 6 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा। इंडस्ट्री की नौकरियों में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर करना ही इसका टारगेट है। अच्छा, बड़ी खबर है, ईसा फाउंडेशन 10,000 सैनिकों को देगा क्लासिकल हठ योग की ट्रेनिंग। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का सहयोग किया जाएगा। ईसा फाउंडेशन की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है खुद सदगुरु के द्वारा। और खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम परिसीमन योजना को मंजूरी दे दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि राज्य के इतिहास में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। ये देख सकते हैं, इसको लेकर ऑफिशियली सरकार की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। अच्छा, बड़ी खबर है, झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली। मोदी सरनेम मामले में नहीं लगाना होगा अब अदालत का चक्कर। चलिए खबर है, गो फर्स्ट कंपनी ने सभी उड़ानों को 18 अगस्त तक रद्द कर दिया। कहा परिचालन संबंधित समस्याओं के चलते कंपनी ने यह फैसला लिया। एक श्रद्धांजलि दोस्तों बिंदेश्वर पाठक जी के लिए। देश भर में सुलभ शौचालयों की नींव रखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता रह चुके हैं। बिहार में जन्मे बिंदेश्वर पाठक अब हमारे बीच नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही
प्रार्थना है। और खबर देखिए, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ की सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया। पूर्व पीएम अटल बिहारी जी की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी। पीएम बोले कि देश को 21वीं सदी में ले जाने में उनकी अहम भूमिका रही है। पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही है। दिग्विजय बोले कि बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। इससे पहले आपको पता होगा, चुनाव के समय कर्नाटक सरकार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा, लेकिन अब इनके कांग्रेस नेताओं का कहना कि बैन नहीं होगा। बड़ी खबर है, हरियाणा के 16 रेलवे स्टेशन मॉडर्न बनेंगे और ये किस कदर बनेंगे इसका एक आरेख वीडियो भी आप देख सकते हैं। 3D मॉडल के जरिए इसके नक्शे का 608 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश की स्थानीय संस्कृति और समृद्ध विरासत से भी इसको जोड़ा जाएगा। ऐसे पंजाब के भी 22 रेलवे स्टेशन मॉडर्न किए जाएंगे। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। चंडीगढ़ पर 511 तो लुधियाना में खर्च होंगे 490 करोड़ रुपए। हाल ही में आपको बताऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया गया, जिसके तहत देश भर में कुल 508 स्टेशनों का नवीनीकरण का काम शुरू हो चुका है ना। और दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में आईएएफ हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा। रुद्रप्रयाग में भी 20 लोगों को बचाया गया। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश शिमला में बिल्डिंगों के गिरने का खतरा है। इसके चलते 41 घरों को खाली कराया गया। एक दिन पहले स्लाटर हाउस ढहने से 2 लोगों की जान भी चली गई थी। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश में 17 तारीख को पूरे राज्य में छुट्टी का फेक न्यूज वायरल किया जा रहा। शिक्षा विभाग की तरफ से साइबर सेल को इस मामले को सौंप दिया गया। ये देख सकते हैं आप, शिक्षा विभाग का ऑर्डर हो, उस तरह का ऑर्डर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं, हिमाचल के स्कूलों में आज 17 तारीख को छुट्टी नहीं होगी, मतलब सभी जगह नहीं रहेगी। सोशल मीडिया पर फेक ऑर्डर वायरल हुआ। एजुकेशन मिनिस्ट्री बोले कि शरारती तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर है, हिमाचल कांगड़ा के 2 इलाकों में एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। इंदौरा, फतेहपुर में सेना और एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन भी हुआ। वहीं उत्तराखंड में देखिए, मानसून की भारी बारिश से आई आपदा और इसमें अब तक 52 लोगों की जान भी जा चुकी है। 37 घायल, राज्य को 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हिमाचल उत्तराखंड में तबाही की वजह से पिछले 24 घंटों में 66 लोगों की जान जाने की खबर है। मध्य प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून। रीवा और जबलपुर में तेज बौछारें पड़ने की संभावना। इंदौर, उज्जैन में भी पानी गिरा। 18 अगस्त के बाद पूर्वी हिस्से में तेज बारिश की शुरुआत होगी। पंजाब के 4 जिलों में बाढ़ का खतरा। 5 दिन खुले रहेंगे भाखड़ा नांगल बांध के गेट। मुख्यमंत्री ने कहा, पोंग व रंजीत सागर डैम से खतरा नहीं है। ब्यास नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव भी पानी में डूब गए। पंजाब में पोंग बांध का जलस्तर 1397 फुट पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में 45 दिन में 30% ज्यादा बारिश हुई। आंकड़े देखिए जरा। यमुनानगर में सबसे ज्यादा। अगस्त में बिजली की डिमांड भी बढ़ी। 20 के बाद बारिश के आसार है हरियाणा में। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट है। रायपुर समेत सभी जिलों में बरसेंगे बादल। तापमान में आएगी गिरावट। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोने का भाव कम होकर 59,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के रेट में 100 रुपए की गिरावट आई और चांदी की कीमत 200 रुपए तेजी के साथ 73,100 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है ना। और चलिए देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में सिंगल विंडो पोर्टल पर उद्योग की 4 नई ई सेवाएं शुरू की गई है और इन नई सेवाओं में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। खबर है, नेपाल से आ रहे 5 टन टमाटर उत्तर प्रदेश में 50 किलो के भाव से बिकेगा और पड़ोसी देश नेपाल भी मांग रहा है चावल और चीनी। एसएससी के एग्जाम को लेकर देखिए बड़ा फैसला लिया गया। तमिल, तेलुगु सहित 15 भाषाओं में होगी अब परीक्षाएं। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देश भर के युवाओं के लिए सरकार की तरफ से ये नया फैसला लिया गया। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने देखिए अहम टिप्पणी की, LGBT+ कम्युनिटी के साथ भी आम लोगों की ही तरह प्रेम और स्नेह के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। LGBT का मतलब तो आप समझ गए होंगे, नहीं तो ये स्क्रीन पर फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, जैसे ट्रांसजेंडर वगैरह होते हैं ना वो। तो हाईकोर्ट का कहना है ये कुल मिलाकर के सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, है ना। अच्छा, खबर है, पीएम मोदी ने WHO के चीफ का भारत में स्वागत किया और कहा कि मेरे अच्छे दोस्त तुलसी भाई। देखिए, WHO महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम अभी गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाले WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधीनगर पहुंचे हुए हैं। यहीं पर पीएम मोदी ने इनका जोरों शोरों से स्वागत भी किया। बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में महंगी होगी बिजली, उपभोक्ताओं को लगेगा बड़ा झटका और नए नियमों के तहत अब हर महीने यूपीसीएल बाजार से जो भी बिजली खरीदेगा उसका भार हर महीने प्रदेश के बिजली कंज्यूमर के बिजली बिल में जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से उत्तराखंड के लोगों को जल्द ही बिजली बिल का नया झटका लगेगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देखिए छटनी की सुनामी। पिछले 7 महीनों में 2,26,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर का ये हाल है, मतलब देखिए तकनीक के क्षेत्र में कितनी ज्यादा जॉब जा रही है कोरोना काल के बाद। बड़ी खबर है, हरियाणा में अब समान गोत्र और एक ही गाँव में शादियां करने पर रोक लगाई जाएगी। इसको लेकर हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की तैयारी भी कर रही है। खबर है, राजस्थान के स्टूडेंट्स ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 15 मिनट तक 55 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने संविधान के उद्देश्य और मूल कर्तव्यों को एक साथ पढ़ा। और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से भी 400 होमगार्ड्स के नियोजन
की स्वीकृति सहित विभिन्न प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। अब थोड़ी सी आप डिटेल जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं खबर है राजस्थान में 250 सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम में बदले जाएंगे। जयपुर में विद्याधर नगर के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को मॉडल बनाएगी सरकार। अच्छा खबर है हरियाणा सरकार ने देखी केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ 3 राज्यों के जीनर्स कॉटन जिनिंग एसोसिएशन का ऐलान, कानून वापस न लिया तो फैक्ट्रियां बंद करेंगे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान भाई लोग अब फिर से हड़ताल पर उतर आए हैं। अब इनकी कुछ मांगे हैं जिनको सरकार पूरा करेगी तभी हड़ताल खत्म करेंगे। बड़ी खबर है 20 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी होगा। गृह मंत्री अमित शाह भी एमपी भोपाल आ सकते हैं। दिल्ली की बैठक में फैसला लिया गया, कई बड़े ऐलान भी किए जाएंगे इस दिन। वैसे एमपी के मामा शिवराज सिंह सरकार की तरफ से भी गाना भी गाया गया, दिल तुम्हारे प्यार का। ये गाना गाते हुए एमपी भोपाल में हमीदिया कॉलेज बिल्डिंग को मॉडल बनाने की घोषणा की और बोले कि इस कॉलेज में अब दूसरे सब्जेक्ट्स भी जोड़े जाएंगे। अच्छा बड़ी खबर है बिहार के नीतीश सरकार ने जहरीली शराब से मौत होने पर मुआवजे के नियमों में बदलाव किया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होने पर चौकीदार की रिपोर्ट पर भी मुआवजा मिल सकेगा, क्योंकि अभी भी बिहार में जहरीली शराब के 200 से ज्यादा केस पेंडिंग है जिनको मुआवजा देना बाकी है। बड़ी खबर है श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी किया, 200 करोड़ को तोड़कर रेल लाइन बनानी है यहाँ पर। देखते हैं आगे इस पर क्या फैसला था। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बस्ती पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है ना। अच्छा खबर है महाकुंभ के पहले यूपी प्रयागराज में भी देखिए नई प्लानिंग, 13.5 में बनेगा रिवर फ्रंट। प्रयागराज में 2025 में होगा महाकुंभ का निर्माण, शीर्ष समिति की चतुर्थ बैठक में लिया गया निर्णय। और बड़ी खबर है महाराष्ट्र के बालेगांव में बनेगा डिटेंशन सेंटर, जहां 1 साल में तैयार होने की उम्मीद है। ये डिटेंशन सेंटर बनकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि गैर कानूनी रूप से रह रहे विदेशियों को इन डिटेंशन सेंटर पर रखा जाएगा। अच्छा खबर है दोस्तों यूट्यूब पर देख सकेंगे बिलासपुर हाईकोर्ट की कार्यवाही भी अब आप छत्तीसगढ़ में। देश में 8वां लाइव स्क्रीनिंग करने वाला न्यायालय बन चुका है हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। खबर है दोस्तों पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार जनता की एक और गारंटी भूली। चुनाव से पहले 1-1 हजार रुपए देने का वादा किया था, लेकिन न तो बजट में प्रावधान किया, न ही 15 अगस्त के भाषण में इस योजना का जिक्र हुआ। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मीटिंग भी स्थगित करनी पड़ी। सड़कों पर पशुओं से बड़े हादसों पर भी चर्चा होनी थी, लेकिन बाढ़ के चलते आज 17 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग होगी पंजाब में, है ना। खबर है नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग को आसान बनाएगा वायरलेस चार्जर। आईआईटी दिल्ली और आईआईएम लखनऊ ने मिलकर ये तैयार किया है और जल्द ही इसको कई जगहों पर इंस्टॉल भी किया जाएगा। बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग, 22 अगस्त को आपदा और मानसून सत्र पर करेंगे चर्चा। MIS रेट को भी मिलेगी मंजूरी। एजुकेशन पर एक और अपडेट आ रहा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 11वीं और 12वीं की कक्षा का संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया। अब 9वीं 10वीं का इंतजार है और बाकी 11वीं 12वीं में क्या बदलाव किए थोड़ी सी आप स्क्रीन पर डिटेल देख सकते हैं, बाकी गूगल से सर्च करके निकाल लीजिएगा ना। अच्छा आजकल मार्केट में एक नए तरह का ठगी फ्रॉड हो रहा है, शिकार हो रहे हैं लोग, आपको पता होगा। AI की मदद से आवाज बदलकर काफी ज्यादा ठगी हो रही है, क्योंकि ये वॉइस वाले आपकी आवाज उठाते हैं और आप ही की आवाज में बोलते हैं। हालांकि बोल कोई और रहा होता है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल वही आपका दोस्त बोल रहा है। और इस तरह से घुमा फिरा करके वो ATM का पासवर्ड निकालना, ATM की डिटेल जानना या रोकड़ पैसे फोन पे के जरिए भेजना, इस तरह के फ्रॉड आए दिन देखने को मिल रहे हैं आजकल। सावधान रहिएगा प्लीज, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, क्रिकेटर ऋषभ पंत एक्सीडेंट के बाद पहला मैच खेले, मैदान को चूमा और बेहतरीन शॉट्स पर लोगों ने तालियां भी बजाई, है ना। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, सिंपल एनर्जी कंपनी लॉन्च करेगी 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर। कीमत इनकी 1 लाख रुपए से भी कम रह सकती है, जो ओला और एथर को टक्कर देंगे। फॉक्सकॉन कंपनी ने भारत में आईफोन का बनाना, निर्माण करना, प्रोडक्शन फाइनली शुरू कर दिया। सितंबर में हो सकता है लॉन्च। वायरलेस ईयरबड्स वगैरह भी बनाएगी कंपनी, मैंने आपको बताया था। अच्छा खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से एक नया अभियान शुरू किया गया। अब मोबाइल पर मिशल बंदोबस्त, 1 क्लिक में मिलेगा जमीनों का रिकॉर्ड। 1929 से लेकर 1945 तक की जमीनों को सारा ऑनलाइन चढ़ा दिया, है ना। इससे आप मोबाइल पर ही कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना हो कर पाएंगे, देख पाएंगे, शेयर कर पाएंगे, है ना। और खबर है मध्य प्रदेश में 4.5 लाख विद्यार्थियों के खाते में साइकिल खरीदने के लिए आज गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से सभी के बैंक खातों में धनराशि जमा की जाएगी, है ना। और मध्य प्रदेश में इलेक्शन पर भी अपडेट आ रहा। अक्टूबर में 18 साल से कम आयु वाले भी बन सकते हैं मतदाता। 1 जनवरी को यह आयु पूरी होनी चाहिए बस। और MP में पुलिस आरक्षकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में 5 बार आधार कार्ड का सत्यापन वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, सावधान रहिएगा, है ना। और वही खबर है दोस्तों, अब लखनऊ में मृतक आश्रितों के नाम आसानी से दर्ज होगी प्रॉपर्टी। दाखिल खारिज को लेकर ये नई व्यवस्था शुरू कर जा चुके हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से। जानकारी आप देख सकते हैं इस योजना में क्या क्या सिस्टम होगा। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें। देखिए कर्क राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे। मीन राशि के लोग जो काम करेंगे उनमें सफलता मिलना तय है। मिथुन और कर्क राशि के लोग आज नकारात्मक विचारों से बचें। और तुला राशि के लोगों से लालच के कारण कोई गलती हो सकती है, तो सावधान रहिएगा, है ना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है। आज तो मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दूंगा, आपको खुद को ही लिखना सोच समझकर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, रियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसे ही इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।